बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी कुछ बहुत सारे सेक्रेटरी वगैरह भी बदले हैं, लेकिन आज सुबह से लोग हमारे साथ गिला विला कर रहे हैं कि यार आप क्या खातों वादों के चक्कर में पड़े हैं, लॉन्ग मार्च आ रहा है, हुकूमत जाने वाली है, आप लोग क्या करते हैं, कभी खाद की बात करते हैं, कभी उसकी बात करते हैं। और उसमें लोगों का इस बात पे भी बहुत इसरार था कि जी शहबाज शरीफ साहब भी आज लंदन चले गए हैं, नवाज शरीफ साहब पहले ही वहां पे मौजूद हैं, चौधरी शुजात भी हैं। ऐसे लग रहा है कि तमाम मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो जाएंगी और इकट्ठी मिलके मौजूदा हुकूमत से जो है फिर एकदम से एक फाइनल किस्म का झगड़ा करके जान छुड़ा के, क्योंकि बहरहाल ये लोग इतने मुहिब वतन नहीं है, इन्होंने तो मुल्क नहीं बनाया था, ये तो मुस्लिम लीग ने तो बनाया था, मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, तो उन्होंने कहा है कि बनाया था। हाँ वही ना, इसीलिए तो वही ना, वो जो यानी मुल्क तोड़ने वालों से जान छुड़ाएगी पाकिस्तान बनाने वाली जमात। तो उन्होंने कहा कि आप इन चीजों पे आप फोकस किया करें, ये खाद और आजम सवाती ये क्या करते हैं। नहीं बात देखें, बात ये है कि वहां पर मुस्लिम लीग का कोई चक्कर ही नहीं है। ज़रा आप डिटेल भी पूछेंगे वहां अपने साथियों से कि लंदन में क्या हो रहा है, लेकिन जो मेरी इत्तलात है कि अभी चौधरी शुजात हुसैन साहब आज रात की सब एयरपोर्ट के अहाते में होंगे, मेरे ख्याल में आधे घंटे के बाद फ्लाई करेंगे। सेनेटर दिलावर अब्बास उनके साथ हैं, सुबह 8 बजे यहां पर होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने बेटे और भतीजे की आदत के लिए गए हुए हैं, वहां पर 2-4 दिन है, हफ्ते को वो वापस आ जाएंगे। आज सुबह जाते जाते शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुबह उन्होंने अपनी रिहायशगाह के ऊपर ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक के 40 MPA थे सबको बुलाया, सबको समझाया कि भाई ये इस वक्त हालात अब इस तरह के हो गए। उनसे कहा कि आप क्या करेंगे, उन्होंने हाथ उठाकर कहा कि हम आपके साथ हैं, चाहे जैसे 12 अक्टूबर से पहले कहते थे मेरे देखे ना ये कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ हम तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरी बात सुने, अरे भाई बच के रहो, ये मुस्लिम लीग की बड़े साजिशी होते हैं, बच के रहो हमेशा भैया। नहीं मैं तो उनके बारे में उन्होंने बचानी है, उन्होंने बनानी है, मैंने तो आपने नहीं बनानी। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह रिपब्लिकन पार्टी से शुरू होते हैं फिर दोबारा बन जाती है, सिकंदर मिर्जा ने बनाई थी। अच्छा वैसे मुस्लिम लीग ही हमेशा मुस्लिम लीग ही रहता है, हाँ, जिस पार्टी में चला जाए। हाँ जाके भी साजिश से बाज नहीं आता। नहीं वाकई में मजाक कर। आज बहरहाल लोगों का ये ख्याल है, उनकी ये फीलिंग है मुश्ताक मिन्हास के मुस्लिम लीग इकट्ठी हो रही है, ये इकट्ठे हो जाएंगे, एक मेजर किस्म का शो डाउन होगा। 9 मार्च को वैसे भी लॉन्ग मार्च है और उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन और काम जो है बिल्कुल सही हो जाए। अच्छा लंदन में शायद किसी और से, क्योंकि वहां पर कायदे तहरीक इल्ताफ हुसैन साहब हैं, तो वहां चौधरी शुजात साहब भी मिलके आ गए हैं, तो अगर ये दोनों भाइयों में से कोई एक चला जाए उनके पास, तो आपको पता नरम दिल आदमी है। अच्छा हमराज एहसन हमारे बहुत सीनियर दोस्त सहाफी तजियाकार लंदन में रहते हैं, उनसे पूछते हैं बजाय इसके कि एक दूसरे के साथ बहस करने के। अस्सलाम वालेकुम हमराज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भैया, यहाँ पे तो वहाँ पे तो सुना है आपके बहुत रिकॉर्ड तोड़ किस्म की बर्फ पड़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ खबरें भैया अखबारों में ये आ रही हैं कि लंदन में चौधरी शुजात साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब एक दूसरे से मिलके फाइनल कर रहे हैं मुस्लिम लीग का इत्तेहाद। आपके पास क्या खबर है? देखिए जी, लंदन में तो इस वक्त ये हाल है कि ये तो मेल मुलाकात का मौसम ही नहीं। बाहर सड़कों पे बेशुमार बर्फ है और बच्चे जो हैं वो स्नोमैन बना रहे हैं और एक दूसरे में बर्फ के गोले फेंक रहे हैं और ट्रांसपोर्ट बंद है। तो ये तो बिल्कुल ये जो खबर है ये अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। हमराज मेरे प्यारे भाई, मियां नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन मेरे और तुम्हारे जैसे गरीब आदमी नहीं हैं जिन्हें बसों में या ट्यूबों में सफर करना होता है। हाँ ये ठीक है। हाँ। लेकिन मौसम तो ये है, ये मौसम है तसव्वुर जाना, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। अच्छा। देखिए मैंने चौधरी शुजात साहब के एक इंतहाई करीबी जरिया है और मैं उन पे इत्मीनान करता हूँ। उन्होंने मुझे आज ही बताया है अभी कोई 3-4 घंटे पहले कि ये जो मुलाकात है इसका कोई इम्कान नहीं है, ना ये मुलाकात तय थी, ना इसका इरादा था, ना ही कोई इसके सिलसिले में कोई काम हुआ, ना ही इसके सिलसिले में कोई राब्ते हुए। ये इत्तेफाक है कि इस वक्त ये तीनों साहब यहाँ पे हैं मौजूद। चौधरी साहब अपने काम
के सिलसिले में यहाँ पे मौजूद हैं, और वो जो है मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ, वो सिर्फ हसन नवाज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और इनके दरमियान मुलाकात का तो बिल्कुल ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं और अफवाहें हैं। मेरा नहीं ख्याल, और मैं उन पे यकीन करता हूँ उनकी अपने सोच। जी जाहिर है वो जिन्होंने आपसे बात बताई होगी, तो इनका किसी भी तरह का राब्ता नहीं हुआ हमराज? नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। बात ये है कि राब्ता तो जरूर हुआ है, लेकिन मुलाकात का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि चौधरी साहब जो हैं वो तो ज्यादा उनका रुझान MQM की तरफ है। उनसे मुलाकातें उनकी हो रही हैं और हुई भी हैं। और दूसरा वो पीपल्स पार्टी से जाहिर है राब्ते में है मुस्तकिल, वो वाला मामला तो है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के साथ उनका राब्ता इस हद तक ही हुआ है कि ये इनके एक मुश्तरका दोस्त हैं, वो कारोबारी शख्सियत है। वो उनके जरिए चौधरी शुजात हुसैन ने हसन नवाज की सेहतयाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का पैगाम भेजा है, और वो पैगाम मियां नवाज शरीफ साहब ने बशुक्रिया वसूल किया है। इससे ज्यादा यहाँ पे मतलब मेरी मालूमात के मुताबिक तो कोई मामला नहीं। जी हमराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लो भैया, हमराज एहसन तो कह रहा है कि वहाँ तो बर्फ बहुत है। हाँ, तो ये उन्होंने जो हिंट दिया ना वो कि वो पीपल्स पार्टी से और MQM से राब्ते में है, तो MQM से तो मिल के आ रहे हैं चौधरी शुजात साहब वापस, और मोहन्नस इलाही और परवेज इलाही साहब ने आज गवर्नर पंजाब से मुलाकात की है। बाहर रखा हुआ है कि नाजमीन का मामला है, अंदर खाते खबर ये है कि वो सेट कर रहे हैं, लेकिन दो बातों पर जो मामला अटा हुआ है, बाकी सारी चीजें तय हो चुकी हैं। उसमें कोई बात नहीं। मैं आपको खबर दे रहा हूं, खबर क्या मतलब कि पहला ये डिस्कस भी हो रही है, ऐसी कोई एक्सक्लूसिव तो है नहीं, कि पीपल्स पार्टी उनको ये कह रही है कि भाई बंदो, हम आपका साथ किस तरह दे सकते हैं जब तक कि आप अपनी पार्टी से नहीं बाहर आते, यानी गवर्नमेंट से बाहर नहीं आते, आप अपने मिनिस्टर्स को दें, इस्तीफा दें आप हमारे साथ, इसलिए कि उनके जहन में खौफ है कि ये उनके साथ दोबारा ना मिल जाएं और दोबारा इनके मामला, पहले आप इस्तीफा दें, पार्टी आपके मिनिस्टर आप पीपल्स पार्टी के लोग जी इस्तीफा उसके अलावा वो कहते हैं हमारा अगर तावन चाहिए ना तो आप सबसे पहले मिनिस्ट्री से रिजाइन करें और गवर्नर साहब कहें कि अब आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वो आप उधर बैठे रहें, हमारी तरफ से ऐलान हो जाए कि हम आपके सपोर्ट, कल आपके दोबारा वो कोई 1-to-1 मुलाकात हो जाए नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, तो फिर तो हारून रशीद साहब भी लाइन पर हैं, उनसे भी पूछो उनके क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भैया, हमें हमारे दोस्त हमराज एहसन ने लंदन से तो बताया कि कोई मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुश्ताक तो कह रहा अभी थोड़ी देर बाद चौधरी शुजात साहब वापस भी आ जाएंगे। हाँ, हमराज एहसन ने ये कहा है कि एक मुश्तरका दोस्त के जरिए हसन नवाज का जो नॉर्मल कर्टसीज होती हैं, खैर आफियत और नेक तमन्नाएं कन्वे की गई हैं। आप तक क्या बात है? मुस्लिम लीग के मेरा भी यही ख्याल था कि लंदन में कोई मुलाकात होने वाली नहीं है। दूसरी बात यह कि मुज़ाकरात तो कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब गवर्नर साहब के साथ, ठीक, और चौधरी शुजात साहब का नुक्ता नजर तो मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल मजबूरी है उनकी, खानदानी भी, सियासी भी, कारोबारी भी, वो चले तो शायद आखिर में उनके साथ ही जाएंगे। लेकिन काब लीग को एक पार्टी के तौर पर तो हमें टेकअप नहीं करना चाहिए। अब वो दो गिरोह है वाज़े तौर पर, सही, और तकसीम भी तकरीबन आधी आधे उधर चले जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ, आधे इनके तरफ चले जाएंगे। और बहरहाल जैसे एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टियों का अंजाम होता है, पार्टी तो ये खत्म हो जाएगी। चौधरी शुजात साहब का नुक्ता नजर ये लगता है कि देर पा मफाद मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता होने में है, ठीक, और यही काबिल फहम बात भी है, इसलिए कि दोनों के वोटर एक हैं। तो वोटर तो नहीं गए थे ना, बारसूख लोग गए थे, एक आर्जी तौर पर सूरत हाल थी दबाव की जिसमें नून लीग की लीडरशिप जलावतन थी। तो अब चौधरी परवेज इलाही साहब का मसला ये है कि सर में हवा बहुत है, जेब में पैसे बहुत है और इंतकाम का जज्बा भी है, वो उनसे बदला चुकाना चाहते हैं। वैसे माशाल्लाह आपने भी बड़ी खूबसूरत उनके बारे में आपने चर्चा किया है, कुछ आपका भी गुस्सा अरुण भाई को ज्यादा लग रहा है। बहुत छोटे पर्सपेक्टिव में सोचते हैं चौधरी परवेज इलाही, लेकिन चौधरी शुजात उनसे ज्यादा पर्सपेक्टिव में सोचते हैं। तो लेकिन अरुण साहब क्या चौधरी शुजात हुसैन साहब भी जो है, कई लोग हैं सारे के सारे दूसरी तरफ भी